रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान इस वक्त गज़ब के सैलाब की जद में है। पंजाब के अंदर इसकी तबाहकारियाँ अभी हमें मज़ीद देखने को मिलेंगी। 6 लाख के करीब लोग मुतासर हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेर आब है, चाहे वो खड़ी फसलें हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बहुत बुरे तरीके से धचका लगा है। रेस्क्यू की एफर्ट्स भी जारी हैं, लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर हमने पिछले सैलाबों को देखते हुए कुछ बड़ी प्लानिंग की होती तो शायद नुकसानात कम होते। पानी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन पानी को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। जब ऊपर नॉर्थ के अंदर सैलाब आया तो शायद हमें तैयारियां पहले कर लेनी चाहिए थीं। ये तैयारियां नामुकम्मल रहीं। अब ये सैलाबी रैला जा रहा है सिंध की तरफ। क्या सिंध तैयार होगा या नहीं, लेकिन अभी तक जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर हम जानकारी लेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका शुक्रिया। दूसरे हिस्से में हम नाज़रीन इसके गिर्द सियासत भी घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा अजीब वक्त चूज़ करती है बड़े सियासी फैसले करने के। अब कौम बीच सैलाब में खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों की जो कायमा कमेटीज़ हैं उनमें से इस्तीफ़े दे रही है। पेशावर के अंदर एक बड़े जलसे की बात हो रही है, सितंबर के अंदर हम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है? उनका मानना है कि हमारे रास्ते बंद हैं। जब आप रास्ते मसदूद करते हैं तो फिर रद्द-ए-अमल ऐसा ही आता है। इसके बाद नाज़रीन हम आपको सिंध लिए चलेंगे, जहाँ पर हम जाम खान शोरो साहब जो वज़ीर आपाशी सिंध हैं उनसे पूछेंगे कि उनके पास तो मौजूद है काफ़ी वक्त रिस्पॉन्ड करने का, तो उनकी तैयारी क्या है। अज़मा साहब हमारे साथ लाइन पे। अज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा अज़मा साहिबा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। जाहिर है इस वक्त जो पंजाब के अवाम हैं उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वो सबसे बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए। और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके तरफ से ज़रूर जो है हाईलाइट करना चाहती हूँ। अब एज वी स्पीक इस वक्त जो रावी के अंदर शादरा के मुकाम पर एक इंतहाई ऊंचे जदे का सैलाब है, जो इस वक्त उसको 2,15,000 क्यूसिक के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और 2,50,000 तक जो है वो सेफ कह सकते हैं हम कि हम उसको जो है वो टॉलरेट कर लेंगे। बट अगर खुदा ना खास्ता उससे ज्यादा ये बढ़ता है तो कुछ ब्रीचेस जो हैं वो करना नागुज़ीर हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी कल जो है वो हाफजाबाद और ये जो पिंडी भटिया और चन्योट को जो है वो बचाने के लिए एक ब्रीच किया गया था। और उसमें मंडी बहाउद्दीन जो है उसको वो ज़ेरे आब आई। और इस वक्त चैलेंज ये है कि जितना पानी है हमारी कैपेसिटी से, जितनी इस वक्त कादराबाद की अगर बात करूं तो कादराबाद के ऊपर 9 लाख क्यूसिक का जो है वो सिर्फ कैपेसिटी है, लेकिन वो 1 लाख क्यूसिक ज्यादा उसके अंदर पानी मौजूद है। और ये जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, जो बड़े बड़े हमारे हेड्स हैं, उनको बचाने के लिए हमें जो है वो ब्रीचेस जो है करने की भी तैयारी हमने की है। और ये बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है तलत साहब कि आपको ब्रीच करके पानी को जो है वो आबादी की तरफ जो है वो मोड़ा जाए, ताकि जो हेड्स हैं, जो इंस्टॉलेशन हैं वो बचाई जा सके। और जाहिर है आम आदमी का, हर एक का अपना घर छोड़कर, अपना माल छोड़कर जो है वो घरों से जाना आसान काम नहीं होता। लेकिन ये जो आपने भी अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ इस ब्रीच के ऊपर, अगर मैं ब्रीच पे, पहले उस पे आते हैं, ब्रीच पे बात कर लें। जो टेक्निकली हमें बताया गया कि ब्रीचेस पहले से जो जगह हैं वो आइडेंटिफाइड होती हैं, तो ये कोई तुकबंदी नहीं होती कि हमने यहाँ से फैसला कर लिया। ये पहले से टेक्निकली आइडेंटिफाइड है कि अगर खुदा न खास्ता पानी का लेवल इतना हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो हमने वहां से ब्रीच करना। जी ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी पूरी एक फिजिबिलिटी होती है, इसकी पूरी तैयारी होती है। और तैयारी करके जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो तैयार किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि शादरा की एग्जांपल दी कि अगर आज हम 2,50,000 क्यूसिक तक अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्रीच की नौबत नहीं आएगी। बट अगर ये ज्यादा होगा तो ब्रीच की तैयारी है, लेकिन वो अल्लाह करेगा कि उसकी नौबत ना ही आए तो बेहतर है। इसी तरह जो अब आगे झंग शहर है उसको बहुत खतरा है। और ये हमारे लिए अगला चैलेंज जो है वो इस वक्त झंग है। अगले चंद घंटे झंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से भी जो है वो तैयारी कर ली गई है। और ये जो डेक्स हैं, हमारे हमारे जो नालाज हैं, वो उसके अंदर भी अनप्रेसिडेंटेड पानी आया। तलत साहब 2-3 चीजें एक्चुअली मिक्स हुई।
एक तो 3 महीने का मानसून जो है वो स्पेल पंजाब ने जो है वो भुगता है, और 3 महीने का मानसून का स्पेल आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। सो उस स्पेल की तैयारी यकीनन की जा चुकी थी। हमने डिसिल्टिंग हो या नालों की सफाई हो, ये तमाम चीजें मौजूद थी। लेकिन जब 11 साल का रिकॉर्ड टूटे सियालकोट के अंदर, और 38 साल बाद रावी के अंदर जो है वो 2,15,000 क्यूसेक पानी आ जाए, तो फिर कोई भी मतलब चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। सो ये अब लाहौर के बाद ये चंद अब घंटे लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे झंग की जो है वो चिन्योट और झंग जो है उसके हवाले से तैयारी है। वहां पर तमाम जो इदारे जो है मुतहरिक हैं। जो मैं एक दो चीजें आपके रेफरेंस से जरूर बताना चाहती थी कि इस वक्त तक जो है 1692 मौजाज जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं पंजाब के अंदर, जिसमें जो इफेक्टेड पॉपुलेशन है वो 14,61,967 जो है वो लोग इफेक्टेड है, जिसमें 355 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। 1372 रिलीफ कैंप्स के अंदर लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर जो पीपल ट्रीट किए गए हैं 6,656 हैं, और जो फील्ड हॉस्पिटल हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी। कल उन्होंने बहुत एक लंबी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की कमिश्नर्स के साथ और हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जहां जहां से पानी उतर जाए, अब वजीराबाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पानी उतर गया है, डस्का शहर जो है वो क्लियर है, और वहां पर अब जो स्प्रेज हैं, डेंगू का खतरा है, वहां पर कॉलरा हो सकती है, वहां पर जो है ये जो इस तरह की मौसमी बीमारियां हैं उसको ट्रीट करना एक यकीनन उसके बाद एक चैलेंज होगा। जो लोग अपने घरों से जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है। और 17 डेथ्स हुई हैं अभी तक पंजाब के अंदर। जितना बड़ा फ्लड था तलत साहब, जितनी बड़ी ये क़यामत थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में मुझे अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि वो डेथ्स नहीं हुई जो जो जाहिर है जान का जो वो है उसकी तो कोई कंपनसेशन नहीं होती, और जान का कोई नेमुल बदल भी नहीं है। और आपको पता है कि केपी के अगर अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो अजमत है वो साहब, चंद आपने घंटों जिक्र की बारिश के बाद किया जी 350 लोग जो है वो जान जी, से गए थे। लेकिन वो सो केपी के फ्लड्स की जरा कैफियत मुख्तलिफ है बसत एहतराम। वो चूंकि फ्लैश फ्लड्स हैं, वो आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते, और वो हमें भी मिनटों और वक्त नहीं सेकंडों मिला। के अंदर जो है नहीं वो तबाही तलत साहब फैला एक देते हैं। मिनट, नहीं तलत साहब एक मिनट, हमें भी जी जो है वो पहले जो ये होता था कि इंडिया की तरफ से आपको इत्तला मिल जाती थी कि जो है वो कितने क्यूसेक पानी वो छोड़ने वाले हैं, और वो आपको 2 घंटे के मार्जिन पे जो है ये इत्तला जो है वो मिली कि 2 घंटे के अंदर जो है वो 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो पंजाब में एंड होगा। जब 7 स्पेल आ चुके हों और वेदर फोरकास्ट सेटेलाइट से प्रिसाइज अवेलेबल हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा था, तो हम समझते हैं कि शायद एडवांस वार्निंग है। लेकिन साउथ पंजाब के अंदर अब ये रेले जा रहे हैं। वहाँ जी हाँ। पर पिछले 4 दिनों से मैं मोहम्मद हनीफ जो वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे, वर्ल्ड बैंक के साथ आजकल काम कर रहे हैं, वो काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं, और मैंने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है कि हमारे पास साउथ पंजाब के अंदर ये रेला जाएगा तो हमारे पास 2-3 दिन मौजूद है। तो वहाँ पर कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर आपके पास एडवांस वार्निंग नहीं है। वो तो 4-5 दिन की वार्निंग थी, अब पानी उस तरफ जा रहा है। मैंने तलत साहब कतई तौर पर मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि जितना बड़ा ये स्पेल था, जितनी बड़ी ये क़यामत थी, अगर प्रेपरेशन ना होती तो ये नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। इस तरह से चंद घंटों के अंदर इतने लोगों को रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ पहुंचाना, उनको जो है वो उनके मवेशी तक जो है वो इस दफा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मवेशी तक जो है उनको भी रेस्क्यू किया गया है, उनको भी जो है वो शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। सो बिल्कुल ये तैयारी अक्रॉस पंजाब है, और ये तैयारी आज से नहीं है, 1 महीने से कम जो है इसके ऊपर हम ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, और बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि एक सैलाब का खतरा मौजूद है। लेकिन इंडिया से कितना पानी आएगा वो छोड़ेंगे, और उनके वहां पे जाहिर है उनके भी अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हो रही हैं, उनके कोई बंद टूटे भी हैं वहां पर। सो जाहिर है वो पानी हमारी तरफ ही आना है। सो जनूबी पंजाब के हवाले से भी जो तैयारी इस वक्त सेंट्रल पंजाब के अंदर मौजूद है, रिलीफ कैंप्स के हवाले से हो, फील्ड हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, शेल्टर जो है वो देने के हवाले से हो, रेस्क्यू करने के हवाले से हो, या जो खाना प्रोवाइड करना, या ये सब चीजें जो है इसकी पूरी प्लान, ये जो प्लान बने हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बनाए हैं वो तमाम पंजाब के लिए क्रॉस द बोर्ड एक ही तरह के हैं। वही प्लान सियालकोट और लाहौर में जो इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जैक्टली वही प्लान जो है वो मुल्तान में या भावलनगर में या भावलपुर में इंप्लीमेंट होगा। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हालात से मुतल्लिक बताया, और ये मामलात ख़त्म नहीं हुए हैं। सैलाब
रेलों की सूरत में आता है, और रेलें जब निकल जाती हैं तो असल चैलेंजेस तब आते हैं जब मीडिया की आंख भी इन मामलात से सरफ नज़र कर रही होती है। नाज़रीन, इस सैलाब के मामले के साथ सियासत भी जुड़ी हुई है, और आपने टाइटल देखा है, हमने दोबारा दोहरा दें कि ये गज़ब सैलाब है लेकिन अजब सियासत है। हमारे पास उमैर खान न्याज़ी साहब तहरीक इंसाफ से और बिलाल अज़हर कैनी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज़ मुस्लिम लीग नवाज़ से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का। और मैं न्याज़ी साहब, आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्लड रिलीफ रेस्क्यू के अंदर काम करें। आपने जलसों में लोगों को बुलाया है, आप ये साबित करें कि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है। आप उल्टा इस्तीफ़ों पे लगे हुए हैं, मतलब कोई इंतज़ार करवा लेते ना, अक्टूबर में करवा लेते। ये गलत टाइमिंग नहीं है आपकी? नहीं, देखें, इस्तीफ़े तो एक सेपरेट इशू है, और वो इशू अराइज़ किधर से हो रहा है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की कमेटीज़ हैं जिनमें से निकल रहे हैं। और उनसे क्यों निकल रहे हैं कि जो जो इशू हमने उठाया वो कहीं किसी जगह भी हाईलाइट नहीं होने देते। अगर ह्यूमन राइट्स कमेटी में कोई इशू उठाने की कोशिश की तो ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। अगर हम वीट के क्राइसिस का इशू उठाने की करें तो मीटिंग ही नहीं होती। और लेकिन आप इस वजह से रिज़ाइन नहीं करें ना? नहीं, आप इस वजह से रिज़ाइन नहीं करें कि उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। आप इस वजह से रिज़ाइन करें कि इमरान खान ने कहा है आप रिज़ाइन करें। नहीं, 100%। देखें, इमरान खान की वर्ड फाइनल है, और आई भी प्रपोजल उधर ही से है, मगर ये कोई वक्त है ऐसे प्रपोजल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए, हमारा रोल और गवर्नमेंट का रोल डिफरेंट है। देखें, आप हमें जिस लेंस से देखेंगे ना, आपने देखना है एज ए क्रिटिक, हमें भी जैसा आप क्रिटिक हैं, आपने हम सब की परफॉर्मेंस एंगल से देख रहे हैं। नेशनल लीड है आपकी पार्टी कहेगी कि हम कर लेंगे। इस वक्त क्या है, नेशनल लीड इस वक्त है कि हुकूमत ने लोगों के साथ खड़ा होना है। आपने नहीं खड़े हमने खड़ा होना है। हम रिलीफ एफर्ट में अपना पूरा हिस्सा लगाए ना, पूरा नहीं जोर लगाएंगे बिल्कुल। मगर आप देखें हुकूमत वक्त क्या कर रही है, क्या आपने उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है? मैंने काफी कोशिश की है, मिजाज भी अच्छे नहीं लगे मुझे। नहीं अच्छे लगे ना। आप देखें जापान का इतना अच्छा एजुकेशनल टूर था, देखें अब बहुत कुछ सीख के आए। चचा क्या सीख के आए, वो ऊ करना सीख के आए। अब आज आपने मरियम नवाज को देखा, देखें 1122 की कश्तियाँ थी, देखिए क्या ज़रूरत है इस तरह की फोटोग्राफी का? क्या ये रेस्क्यू के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती? आपने 10-12 कश्तियाँ क्रंच। अच्छा, जापान में वो मुल्क से बाहर हो तो उस पर एतराज़, वो पानी के अंदर उस पर एतराज़ आपने लाज़िम? नहीं, एतराज़ नहीं, एतराज़ तरीक़ेकार पे है। देखें, जापान जाएँ, इन्वेस्टमेंट लाएँ, समझ आती है। जापान आप जा रहे हैं, आप पर्सनल हेल्प भी साथ लेके जा रहे हैं, आप बेटी की सहेलियाँ भी लेके जा रहे हैं। आप किस तरह का पाकिस्तान बता रहे हैं कि भाई ये रुबीना और सनम का पाकिस्तान है? क्या ये आम पाकिस्तानी का पाकिस्तानी है? वो औरत जो सर पे उठा के डोल लेके घर से निकल रही है, आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है, क्या हमने उसको रेस्क्यू नहीं करना? आपकी पार्टी के सरबराह ने सऊदी में जाके शादियां करवाई हुई हैं, छोड़े ना। मतलब ये देखें, शादियां तो देखें सारे करते, इनकी सारी डिटेल उठा लें किधर हुई हुई है, उस पर चले नहीं जाते, वो पर्सनल मामला। तो आपको बिलाल साहब लगता है कि हुकूमत के पास वाक़तन कोई बड़ा मैकेनिज्म है ना, आपको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तबाही है और आपको इनकी मदद की ज़रूरत है? बट इनके बंदों से मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं पंजाब में हमने रिलीफ का काम शुरू किया, हुकूमत ने हमें इजाज़त ही नहीं दी, NOC नहीं दिया हमें, तो हम क्या काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। तलत साहब, ये एक तसलसल है ना। देखिए, या तो एक वन ऑफ हो। अब आपने इस्तीफ़ों की टाइमिंग की बात की, आप देखें कि पिछले 1.5 साल से क्वेश्चन आवर, आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को, असेंबली के सेशंस को अच्छी तरह जानते हैं। क्वेश्चन आवर आमतौर पे वो मौका होता है जहाँ पे हर दिन प्राइवेट मेंबर्स डे के अलावा 1 घंटे के लिए अपोजिशन सवालात करती है हुकूमत से। 1.5 साल से क्वेश्चन आवर भी ट्रेजरी चला रही है, क्योंकि इनके लोग बॉयकॉट करते हैं, किताबें फाड़ते हैं, नारे मारते हैं। क्वेश्चन आवर में इनके मेंबर्स के डाले हुए सवाल चेयर बुलाता है तो उनके लोग जो सवाल पूछने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इनका काम बतौर अपोजिशन यही है कि आप स्टैंडिंग कमिटीज़ में हों, आप हाउस पे हों। हम कितनी दफ़ा इनको इनकी जिम्मेदारी की याद दहानी कराएं। आपकी जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है कौमी असेंबली के फ्लोर पे, उसमें ना आने के बहाने। फ़िलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ना आने के बहाने। पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, उस पर ना आने के बहाने। हर मौके पर ये नहीं आते। 5 अभी गुज़िश्ता यौम इस्तेसाल कश्मीर के दिन इनका एहतजाज की कॉल हुई थी। आज अब ये टाइमिंग है। तो देखिए, इनका तो एक ही है कि वो इमरान खान साहब जो 190 मिलियन पाउंड केस में ब्लैक एंड वाइट ओपन एंड शट केस के अंदर उनकी कन्विक्शन है, 9 में उसके अलावा है कि उसको रिहा करो, काला करो, चिट्टा करो, रिहा करो। बाकी इनको किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हो गया ना। वो कह रहे हैं कि आप हर 2 महीने के बाद हमारे 12, 14, 18, 20 बंदे जो है ठोक देते हैं। असेंबली की सीटें आपने खाली कर दी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने फारिग कर दिया है, सेनेट में अपोजिशन का बंदा फारिग कर दिया है, जेल में आपने बंदे रखे हुए हैं, अलीमा के आपने बेटे पर। अगर आप इनकी लिटनी ऑफ कंप्लेंट सुने, वो कह रहे हैं आप हमें सांस नहीं लेने देते सर, और हमसे तवक्को करते हैं जिम्मेदारी पूरी। सर मेरी बात सुने, 9 में एक हकीकत है, ये कोई कागजी चीज़ नहीं है।
एक शख्स गिरफ्तार हुआ, उसका नाम है इमरान खान। उसके घंटों बाद इनकी जमात के पॉलिटिकल फेसेस शहर शहर में बाहर गए, इनके कारकुनान गए, इनके झंडे उठाकर गए, और शहर शहर में सियालकोट, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, चकदरा, मियांवाली, हर जगह पर इत्तफाक है कि इन्हीं की जमात के लोग हैं, इत्तफाक है कि इन्हीं की जमात के लोगों ने झंडे उठाए हुए, इत्तफाक है कि 6 के 6 जगहों पर फौजी इमलाक पर ही हमला होता है। एक प्लान के तहत आपने बाकायदा हमले किए। एक जगह पर होता ना तो हम कहते हैं एनार्की है, लोग रोग हो गए। जब 6 जगहों पर इस तरह के हमले हों, तो अगर आप ना समझे ये मनसूबाबंदी है, तो फिर आप मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? नहीं सर, कौम जो है सैलाब में डूबी हुई है, हम इनसे भी दरखास्त करो, आपसे भी कह रहे हैं कि ये मौखर कर देना। नहीं सर, मौखर करना मेरा इख्तियार नहीं है, ना मेरा इख्तियार होना चाहिए। सियासी इनिशिएटिव लेकिन को आप अप्रोच कर नहीं सर, 9 मई के जराइम कोर्ट्स में चल रहे हैं। मैं बार बार मैंने ये सारी तारीख आपको इसलिए बताई है क्योंकि वो कन्विक्शन उससे लिंक्ड है। उसको आप बिल्कुल इस सियासी अमल से लिंक नहीं कर सकते। उसका एक अपना ट्रैक है। बाकी आप ऑपोजिशन में आपकी एक हैसियत है, आप वो अदा करने के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम आपको कहीं किसी काम की चीज में नजर नहीं आते। बयानात वो देते हैं तो अपनी अफवाज के खिलाफ, दहशतगर्दी के मुतालिक जो मोदी इस्तेमाल करे FATF में जाके। आप क्या बातें कर रहे हैं? जी उमर साहब, अच्छा देखें, सियासत करें, सियासी जवाबात दें, तो वो भी मैं उतने ही काउंटर जवाबात देता रहूं। देखें, बात है 9 मई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, आज आप इनको ऑफ़र दे रहे हैं ना, देखें ये इंक्वायरी करा लें फ्री एंड फ्रैंक। जो 25 मई कराने वाले थे उन्होंने ही 9 मई कराया। ये दोनों किरदार आपस में लिंक निकलेंगे। मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे ये बार बार उसको उभारते हैं, किस लिए कि इदारे और PTI के दरमियान तनाव रहे और इनकी कारकर्दगी पे कोई बात ना करने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह आपने हमारा भी हिस्सा है। आपके ऑफिशियल अकाउंट से इमरान खान ने बयान दिया है, मतलब उसके बाद तो फ्रैंकली किसी चीज की उसे जरूरत नहीं रह जाती। अपनी शॉर्टकमिंग होगी, मगर देखिए शॉर्टकमिंग नहीं है, ये सीधा शॉर्ट है। नहीं, शॉर्ट नहीं। देखें, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस मौजूद है। देखें, पाकिस्तान में क्या कोई डिनाई कर सकता है कि जी परफेक्ट डेमोक्रेसी चली? ये तो इनके मुंह की बात है। हाइब्रिड प्लस, जिसको इन्होंने इतना प्रोपेगेट किया, बयान दिया कि जी वंडर्स का हाइब्रिड आपने बनाया, प्लस इन्होंने डाला। हाँ जी, चलें हाइब्रिड में हमारा, मगर हाइब्रिड से निकल तो आए ना लड़ाई। लेकिन क्या आपकी सियासत कोई और रुख नहीं हो सकता? मतलब आप लोगों की सर्विस के जरिए, इंटीग्रेशन के जरिए, ज़िमनी इंतखाबात लड़के क्वेश्चन आवर को इस्तेमाल करते, क्या आप ये रूट नहीं ले सकते? देखिए, इस रूट लेने के लिए हकीकी मानों में सारों को जमहूरी तरीके पे जाना पड़ेगा। जब देखें मामलात आप इतनी डिसफंक्शनल पार्लियामेंट बना दे, देखें मेरा चलें एतराज़ होगा, आप खुद देख लें क्या ये फंक्शनल पार्लियामेंट है? जब पार्लियामेंट में इस तरह के लोग डाल दें तो होता क्या है? देखें आप किस तरह के लोग डाल दें? आप एक एग्जाम्पल, 2 वजीर, नहीं इनकी मिसाल, जिनके अभी फ्लड आया हुआ है, एक वजीर कहता है अभी जारी है, तो दूसरा कहता है हमें बड़े तरीके से पहले से वार्निंग मिली हुई थी। आप खुद फैसला कर लें। फिर आप इनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा को देख लें, वो क्या कहती हैं कि बारिश होती है तो टोरेंशियल रेन आती है। मतलब इस तरह के सबक ये जो है ना अवाम को पढ़ा रहे हैं। अगर आप सिमेंटिक्स में पड़ गए तो फिर बहुत सारे जुमले पकड़े जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई सब्सटेंटिव एतराज है तो हुकूमत की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराएं और अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। आप उसके अंदर लोग करते हैं, लेकिन आपकी जमात जो है ना इस रास्ते पे चलती नहीं है। हमारी जमात तो चलेगी। देखिए, रास्ता तो अभी निकालना किसने है? गवर्नमेंट कुछ कर रही है। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जापान से लैंड होती है, किधर पहुंच जाती है? मरी हाई पावर्ड मीटिंग होती है। बात है अवाम किधर है? बात है चनाब से रावी के दरमियान कोई खुश टुकड़ा नहीं मिल रहा। आपकी बेसिकली राइस की बास्केट है जो इंडलेट हो गई। प्राइम मिनिस्टर आज ऑन द ग्राउंड है, चीफ मिनिस्टर ऑन द ग्राउंड है, और फील्ड के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं। NDA में अलग काम कर रहे हैं, कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल, फेडरल सारी काम कर रही है, जवान काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 काम कर रही है, आपको करते हुए नजर आ रही है। महीना डेढ़ पहले जेलम के अंदर सैलाब आए थे, मैंने ऑन द ग्राउंड जवानों को काम करते हुए देखा है। ये काम हो रहा है। देखिए सैलाब आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आए हैं, और उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया जा रहा है। दूसरी बात ये तलत साहब, इनको पिछले 4-5 माह में ये बात करते हैं लीडरशिप की और हुकूमत क्या काम करती है, और कहते हैं कि हुकूमत ने हाथ बढ़ाना है। हाथ बढ़ाने की इतनी कोई मिसाल ही नहीं है जो इस शख्स और इस जमात की तरफ बढ़ाई गई। मैं आपको रिसेंट मिसाल जो मैंने आपको सारी कॉन्फ्रेंसें और पहलगाम और उसके अलावा अभी स्पीकर साहब ने रिसेंटली सदारत की थी एक सेशन की, जिसमें एक तरफ PTI थी और एक तरफ ट्रेजरी थी। उसमें से भी उठ के ये लोग गए 3 नशिस्तों के बाद। पहली नशिस्त में ये आए, इन्होंने कहा हमें वक्त चाहिए, हमने मुतालबात बनाने। दूसरी नशिस्त में आए, कहते हैं हमारे कुछ मेंबर्स अभी मजीद काम कर। तीसरी में आने के बाद जब एक दफा कागज रखा उसके बाद खुद उठ के चले गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके कौमी चैलेंजेस इतने बड़े हों। हमने रिसेंटली एक जंग जीती है इसी क़यादत में। मुल्क को जिस क़यादत की जरूरत थी इस मुश्किल वक्त में, वो क़यादत मुल्क के पास मौजूद थी, चाहे वो पॉलिटिकल थी, चाहे वो मिलिट्री थी। आप ये नहीं हो सकता कि आप बार बार अपनी जिम्मेदारी से भागें।
और आप एक टैंट्रम थ्रो करते रहें और आपको लोग घसीट घसीट के वापस मेज पर लाते रहें, इस मुल्क के मसाइल आपकी अना से और आपकी रिहाइयों से बढ़ें। लेकिन इनके अलावा आप हल भी नहीं कर सकते ना। देखिए ना, अब रिहेबिलिटेशन का जब मामला शुरू होगा तो वहाँ पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला शुरू होगा। लोग फिर ये एतराज़ करेंगे कि ये पीटीआई के हलकों के अंदर आप पैसे नहीं लगा रहे हैं, ये नून के हलकों को आप पैसे दे रहे हैं, ये इनको आपको साथ लेके चलना है। नहीं सर, वो देखिए वो हम इनके पॉलिटिकल इस तरह की माजरत के साथ इस तरह के रवैये के बावजूद वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने करना है। ये तो जमानत ये दे रहे हैं आप। देखिए ये तो देखिए, आपको याद होगा जब 2022 में भी फ्लड्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये नहीं देखा था कि मुस्लिम लीग नून की सीटें नहीं है सिंध या बलूचिस्तान में। आज भी नॉर्थ में आपने देखा है, चाहे वो जीबी है, केपी है। मैंने कल बात की, हमारे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ऊपर नॉर्थ में बैठे हुए थे, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, वुज़रा ऊपर जाके बैठे रहे, बिकॉज दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इशू। सब हमारे शहरी हैं। आप हर वक्त रूठे बच्चे बने रहते हैं, उनका ये हर वक्त रूठे रहते हैं। बस बिलाल भाई ने बात की हाथ बढ़ाते हैं, भाई हाथ ही सीधा गले की तरफ बढ़ाते हैं। बात है थोड़ा सा हाथ नीचे कर लें। बात है ये इतना बड़ा मसला है, ये अकेले नहीं डील कर सकते, जैसा आपने हाईलाइट किया। देखिए 2022 में हमारे वक्त भी फ्लड आया था। देखिए उस वक्त हमें एक एडेड एडवांटेज था, यूएस एड का प्रोग्राम चल रहा था। आज वो भी रिवोक हो गया। बात है हमारे वक्त $200 मिलियन उस वक्त दवाइयों में और दूसरे तरीके से खर्च हुआ था। आज अगर ये समझें कि डीसी मामलात पूरे कर लेगा, नहीं कर सकता। इस वक्त हर पाकिस्तानी को इस रिलीफ एफर्ट में चिप इन करना यही तो मैं आपसे पड़ेगा। कह रहा हूँ, हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालें। आप अपना हिस्सा निजाम में से निकालें तो मत। वो कैसे डालेंगे जब देखें आप हमारे घरों पे छापे डाल रहे हो, आप हमारी किसी लीडरशिप को उसके घर में रहने ना दें। आप समझ रहे हैं कि रिलीफ एफर्ट में कोई हमारा नाम बनेगा। हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, ये ना कि ना मचे। हमें खाली मसला देखें, रियलाइजेशन क्या नहीं हो रही। अभी तो आप कह रहे हैं कि पानी गुजर गया, पानी गुजरने के बाद की जो स्टोरियां सुनाई देंगी, देखें लोगों को आपको पल्स ही नहीं है, कितना जानवर बह गया। देखिए किसान की लाइफ लाइन होता है, उसकी फसल तो गई गई। साहब मैं यही तो करिए, सारी बातें वहां पे करने वाली है ना। ये इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें प्लीज, इसको असेंबली के अंदर उठाएं, इसको टेकअप करें। लेकिन आपकी मैं तमाम सैलाबों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान से मिलने दिया जा रहा है। अलीमा लोगों को बुलाती हैं केपी से, केपी में लोगों के पास गई हैं, बुनेर में गई हैं, सवाबी में गई हैं। मैं ये बात करूं ना, आपको यू हैव टू बी सीन टू बी विद द पीपल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात है इन दिनों में इन्हें किसने कहा था कि अलीमा बाजी के दोनों बच्चों को उठा लें। बात है कि आप खुद उस चीज़ का फैसला करें, किसी तरह से जस्टिफिकेशन जराइम में मतलूब हो तो क्या वो नहीं, जराइम में किस तरह से मतलूब, मतलब शारेज का आपने किस तरह से, कोई फुटेज चित्राल में था 7-9 तारीख को, 9 मई में मुलविस कर रहे हैं ना, बाद में आप जिमनी इंटरप्लेट कर लें, क्या ये कर सकते थे कि उसके अंदर जरा आप कहते हैं कि सर देखिए बात ये है कि 2 बेटे गालिबन हुए हैं जी। एक तो हसन न्याजी साहब के साथ खड़े हुए थे, वो तो मौके पर थे। बल्कि फ्रैंकली मैं इसमें समझता हूँ कि अगर कोई इसमें ताख़ीर हुई है तो ये भी देखनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली ही इज़ देयर, ही इज़ विजिबल, द होल कंट्री हैज सीन इट। जो दूसरे अगर बेटे बेगुनाह हैं, मौके पे नहीं हैं, या अदरवाइज इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, बिल्कुल उनको रिहा हो जाना चाहिए। देखिए तो ये तो बट दिस विल बी सेटल्ड इन द कोर्ट। मगर ये आप नहीं कह सकते कि 9 मई की जराइम की गिरफ्तारी को ज़रा अभी रोक देते हैं क्योंकि अभी ये वक्त ये है। देखिए वो नहीं देखिए, इसलिए इन चीज़ों को आप, ये जुड़ी हुई नहीं है, उसका एक अपना एक पूरा प्रोसेस है और तरीक़ाकार है। उसमें उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, खामियां, गलतियां, उसके ऊपर आप अलग बात कर सकते हैं। उसको इस प्रोसेस के साथ ना जोड़ना चाहिए, ना हम जोड़ सकते हैं। बाकी बदकिस्मती से तलत साहब अभी तक जो बयान, अब मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रहेंड कि किस तरह के PCM इन सारे मराहल के बाद वो बयान उन्होंने जो दिया था हमारी अफवाज के मतलब और दहशत गर्दी के मतलब, जो भारत ने फिर कहा था FATF में यूज करेगा। अच्छा, के पीछे छुप रहे हैं। नहीं सर आप जब इस बात को ट्रिवियलाइज करते हैं ना, आपने इस बात को आम कर दिया सर। ये बात न्यू नॉर्मल बना दिया, ये न्यू नॉर्मल बना दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन है, कि वहां का CM बार बार अपनी अफवाज के मुतल्लिक वही बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के तनाजुर में जो मोदी बयान करता है, और उसके बाद किसी किस्म का रिग्रेट नहीं, किसी किस्म की उसकी कॉन्डेमनेशन जमात की तरफ से नहीं आती। तो फिर आपका जो एक इमेज है कि आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वो साइफर था, चाहे वो अपने जवानों के खिलाफ बात करना हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी रिहाई के लिए, ये आपके लिए एक नॉर्मल बन गया। लीव इट देयर। आप फाइनल कलमात अगर कहना चाहिए। 1/4 पाकिस्तान डूबा हुआ है, अगला डूबने जा रहा है। बात है प्लानिंग इस वक्त इनकी ये होनी चाहिए। आज ये लाहौर में गलत बैठे हैं, लाहौर से तो सैलाब गुजर के आगे चला गया, सिंध पहुंचना है। आपकी क्या तैयारी है साउथ पंजाब की, सिंध की? आप बताएं, आप उस पर बात करें। आप बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रवैये,
उसने मुल्क को नहीं बचाना, मुल्क को बचाना है अभी जॉइंट एफर्ट्स ने। उसके लिए कुछ थोड़ा स्पेस क्रिएट करें, रिलीफ एफर्ट, उसमें हम भी अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। खाली आप पूरा नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप करें। चलिए आप ये काम करें, आप अपने सेक्रेटरी जनरल जिनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें सैलाब के ऊपर, सैलाब पे भी कुछ करवा देना ताकि लोगों को पता चले कि यू आर विद द करंट न्यूज। आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। आइए नाज़रीन, आपको सिंध के हालात बतलाते हैं कि इस वक्त जाम शोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बराह रास्त मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है इन मामलात का, और वो इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पे। जाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब जी, ये बताइएगा कि ये हमने केपी में देखा, वहाँ से रेले चले, बीच में से पंजाब से पानी इकट्ठा हुआ, बारिशें गैर मामूली हैं, आप तक अब रेले पहुँच रहे हैं और आपके पास निस्बतन बेहतर टाइम था तैयारी का। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में आपकी नंबर 1 तैयारी कैसी है, और नंबर 2 अगर तैयारी में कोई सुकम है तो आपकी ज़रूरत इस वक्त क्या है? तलत भाई, पहली बात तो जो पानी चनाब से आया है वो 26 तारीख को दिन को 2 बजे के करीब चनाब मरला जो पहला हमारा बैराज है पाकिस्तान का, वहाँ पे 2 लाख क्यूसेक पानी था। 13 घंटे के अंदर वहाँ पे 10 लाख के करीब क्यूसेक पानी पहुंचा है। 10 लाख, मेरा ख्याल है कि ये रिकॉर्ड होगा कि 13 घंटे के अंदर 10 लाख पानी मरला पे पहुंचा है। और मरला से ये जब खानकी के पे पहुंचा है तो पानी में एडिशन हुई है। खानकी के बाद कादराबाद से अब ये पानी ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड ट्रमू, चनाब रिवर, एक मैं चनाब की बात कर रहा हूँ। और ट्रमू से 2 दिन के बाद ये पानी पहुंचेगा पंजनद पे पहुंचते ही रावी का पानी सदनाई के थ्रू ज्वाइन करेगा इस रेले को, और सतलज का पानी भी पंजनद के ऊपर। तो पहली बात, हम उस वक्त किसी पोजीशन में होंगे और फिर ये चाचरा के मकाम पे दरिया सिंध को ज्वाइन करेगा। तैयारी हमारी मुकम्मल है। इंजीनियर्स की हमारे पास बंद मैनुअल है, उस हिसाब से हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव है। सीएम साहब ने फोकल पर्सन सीनियर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है हर जगह के लेफ्ट और राइट के ऊपर। हम सिर्फ इस इंतजार में है कि पंजनद में जब पानी पहुंचेगा, हमारा वो एस्टिमेटेड टाइम होगा 1 सितंबर या 2 सितंबर को। ठीक, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि ये पानी कितने लाख क्यूसेक होगा। हमारी बैराजों की अल्लाह करेगा हमारी बैराजों की कैपेसिटी से कम पानी होगा। हिस्टोरिकली जो डेटा शो करता है वो ये करता है, जो पानी चनाब में आता है वो पंजनद तक पहुंचते पानी में कमी आती है। इस दफा देखना है कि ये पानी पंजनद तक पहुंचने में कितनी कमी आती है। पंजनद के बाद 2 दिन का टाइम होगा हमारे पास गुड्डू के ऊपर पानी पहुंचने में। जो पंजाब के बाद फौरन पहला बैराज हमारा वो गुड्डू है। तो हम इस इंतजार में हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये पानी पंजनद के मकाम पे कितना होगा। ठीक, जामशोर साहब ये फरमाएगा, आपने सही कहा कि आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन तो तभी मिलेगी जब ये पंजनद से इकट्ठा होके तमाम वाटर जो है ये फ्लो करना शुरू करेगा। लेकिन ये आपको पता है कि पंजाब के अंदर भी आपने खुद ही गैर मामूली चनाब के हवाले से बताया कि कितना उसके अंदर फ्लड है, ऊपर से इंडिया ने फ्लड छोड़ा है, फिर एक और स्पेल भी है जो बारिशों का शुरू होने वाला है, तो ज़मीन भी इस वक्त पानी हुई है। तो आपको ज़ाहिर एक सेंस ऑफ द अर्जेंसी तो है, और ये गैर मामूली है। सिंध के अंदर सैलाब आते रहे हैं, 2010 में हमने देखा है, उसके लेकर तो 2022 और 25 अब, तो आपके पास एक मैप मौजूद है। लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल है, तो आपकी कोई गैर मामूली ज़रूरत है जो मरकज़ या दूसरे सूबे जिस तरह पंजाब पूरी कर सकती? देखिए, हम हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम हाई फ्लड के मूड में हैं। सिंध गवर्नमेंट तैयारी जो कर रही है वो हाई फ्लड की कर रही है। ठीक, हमने जिस तरह की पोजीशंस, अफसरान की पोस्टिंग्स, ड्यूटियां, इमरजेंसी ड्यूटियां, वज़रा की ड्यूटियां जो लगाई हुई हैं सीएम साहब ने, पार्टी की क़यादत चेयरमैन साहब भी हैं और हमारी बहन फरियाल तारपुर साहिबा, जरदारी साहब, ये सब इस वक्त इसी में है कि कहाँ कहाँ पे जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं होगा। पहली बात, पंजनद के बाद हमें ये पोजीशन मिलेगी कच्चे की क्या, कच्चे में बहुत बढ़ रही है, हमारी आबादी रहती है जिनको बाहर निकालना पड़ेगा, जिनको, और हमने वो डेजिग्नेट किए हैं रिलीफ कैंप पे जो मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो हम इस पोजीशन में हैं कि भाई हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और पंजनद का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी कितना रिसीव होता है। और उसके बाद 2 दिन का हमारे पास टाइम होगा कि कच्चे के लोगों को बताएंगे भाई अभी इतने लाख क्यूसेक पानी है, और कच्चे के लोगों को ये पता है कि पानी अगर 5 लाख है, 7 लाख है, तो कौन सा गांव, कौन सा अंदर
हमारा हिट होता है 7 लाख के ऊपर, और फिर ये इस तरह। अच्छा, आप खुद ज़ाहिर है मुकामी सियासत से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और हमने भी कवरेज करते हुए देखा है कि लोगों के सर पर जब तक मुसीबत नहीं आए उनको उनके इलाके से निकालना वबाले जान है। आप उनको भले बताते रहे पंजाब के अंदर क्या हुआ है और पानी आ रहा है, जब तक वो तजर्बा नहीं करते तब तक निकलते नहीं है। तो आप क्या वक्त से पहले लोगों को वाक़तन निकाल पाएंगे? सर हमारे पास जो 5 मिनट के बाद 2 दिन का टाइम होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को प्रोपेगेट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे कि भाई 5 मिनट में इतना पानी आपके पास इतना पहुंच रहा है। ठीक। और हिस्टोरिकल डेटा गैजेज ये शो करते हैं कि आपका गांव डूब जाएगा। ठीक। जैसे तो ये आपको कोई अंदाज़ा है कि अगर ये खुदा न खास्ता वही हालात बने गैर मामूली तो कितने तादाद में लोग मुतासर हो सकते हैं, या आपके ख्याल में बहुत कबल अज़ वक्त है? ये देखिए ये इस वजह से तलत भाई कबल वक्त होगा, पहले डिस्टर्ब होगा हमारा कच्चा। ठीक। अच्छा, बंद अल्लाह न करे जैसे 2010 में एक गैर मामूली फ्लड आ गया था और एक बंद टूट गया था, तो फिर तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला माफ़ करे उस सिचुएशन से। तो कोशिश हमारी ये है कि हम हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं, और पहले हमारा कच्चे के अंदर जो लोग हैं उनको 2 दिन हमारे पास टाइम होगा उनको बताने के लिए गुड्डू तक के भाई आप निकले, और खुदा करेगा कि वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि पानी में कमी होती है। अब इस दफ़ा कितनी कमी होती है, क्योंकि मुसलसल बारिशें हुई है, ज़मीन के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये एक ही चीज़ से एक तसल्ली बख्श नज़र आती है, अगर कोई तसल्ली की चीज़ है वो ये कि इस मरतबा पहले से जानकारी है और पता है आपको कि गैर मामूली फ्लड है। तो जामशोर साहब ने बताया कि हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं, वो इलाके भी मार्क किए हुए हैं जो अगर जद में आ गए तो उनको एवैक्यूएट करवाना। लेकिन मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि लोगों को कबल अज़ वक्त घरों से निकालना मुश्किल तरीन काम है। लेट्स सी सिंध हुकूमत क्या काम करती है और लोगों को बर वक्त वहाँ से निकालती है। उनके जानवर भी हैं, उनका ढोर डंगर जिसको कहते हैं, उनके घर के असासे हैं, तो सबको फिर एक काफ़िले की सूरत में मूव करना होता है जो बहुत मुश्किल है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।